हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में दोस्तों हम 3i इन्फोटेक के बारे में बात करेंगे। 3i इन्फोटेक की जो रीलिस्टिंग 30 रुपए पे हुई है, क्या ये रीलिस्टिंग सही है? और अब रीलिस्टिंग के बाद हमें क्या करना चाहिए? क्या ये स्टॉक 60% नीचे है या 5% ऊपर है? और इसमें कहां तक जाने का पोटेंशियल है? क्या अभी भी ये पोटेंशियल मल्टीबैगर है? ये सब एनालिसिस दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी लर्निंग और अर्निंग उससे हमेशा बढ़ती रहे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये अपना तीसरा वीडियो है 3i इन्फोटेक पे। तो जब मैंने पहला वीडियो बनाया था 3i इन्फोटेक पे, उसमें हमने डिटेल में टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस किया था और ये बताया था आपको कि 3i इन्फोटेक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें 10x होने का पोटेंशियल है। उसके बाद जो दूसरा वीडियो हमने बनाया उसमें हमने बात की थी डी लिस्टिंग के टाइम पे कि डी लिस्ट वगैरह होने वाला है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अभी तीसरा वीडियो है रीलिस्टिंग के लिए। तो जो पहला वीडियो है दोस्तों 3i इन्फोटेक पे, ये आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। इससे आपको डिटेल में पता चलेगा कि क्यों इस स्टॉक में 10x होने का पोटेंशियल है और कंपनी के क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या कंपनी के प्लान्स है, आपको सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल फंडामेंटल की बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ ये बात करने वाले कि जो रीलिस्टिंग हुई है 30 रुपए पे, क्या ये सही है और यहां से इसमें कितना पोटेंशियल है और ऐसा कितनी कंपनियों के साथ अब तक हो चुका है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की खबर है, ये पहली बार 29 जुलाई 2018 को अनाउंस हुई कि 3i इन्फोटेक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में जाने वाली है। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट क्या है उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वो चेकआउट कर लीजिए। तब उसकी प्राइस थी 4 रुपए के आसपास। उसके बाद ये प्राइस बढ़ के करीब करीब 8.5 रुपए के आसपास पहुंच गई 27 अगस्त को। और 27 अगस्त को 8.5 रुपए के आसपास ये स्टॉक डीलिस्ट हो गया, जो ये फ्राइडे को वापस से रीलिस्ट हो गया। मतलब करीब करीब 2 महीने के बाद ये कंपनी वापस से रीलिस्ट हो गई। अब स्टोरी ये है कि हम और बाकी जो भी एनालिस्ट है, मार्केट के एक्सपर्ट है, वो ये मान के चल रहे थे कि जो 27 अगस्त को कंपनी 8.5 रुपए पे डीलिस्ट हुई है, उसमें ऐसा हुआ कि अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आफ्टर रीलिस्टिंग आपके पास एक शेयर बच जाएगा। इसका मतलब है अगर 27 अगस्त को आपके पास 10 शेयर हैं और अगर 8.5 रुपए की उसकी वैल्यू है तो करीब करीब बन जाता है 85 रुपीज। आज वो 10 जो शेयर है वो रिड्यूस होके एक शेयर हो गया। इसका मतलब है अगर आपको अपना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर करना है तो उसकी लिस्टिंग करीब करीब 85 रुपीज के आसपास होनी चाहिए थी, क्योंकि जो 10 शेयर थे वो आपके बन चुके एक शेयर। सो 10 शेयर अगर आपके 8.5 की प्राइस पे मतलब 85 रुपीज, वो एक शेयर बन चुका है। तो अगर 85 पे रीलिस्टिंग होती तब हम ये मान के चलते कि आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो एज इट इज इंटैक्ट है। एंड इन फैक्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट के जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट है, और इनफैक्ट मैं खुद भी ये मान रहा था कि इसकी रीलिस्टिंग 85 रुपीज से कहीं ज्यादा ऊपर होनी चाहिए। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो 27 अगस्त के आसपास ये स्टॉक में अपर सर्किट लगना चालू हो गए थे। काफी सारे बायर्स थे जो ये मान के चल रहे थे कि रीलिस्टिंग बहुत अच्छे प्राइस पे होगी। लेकिन दोस्तों अब प्रॉब्लम ये हुई है कि जो रीलिस्टिंग हुई है ये करीब करीब 30 रुपए के आसपास हुई है। पहले तो क्वेश्चन आते 30 रुपए के आसपास हुई क्यों है? क्योंकि ये तो क्लियर था कि 10 रुपए का शेयर एक होने वाला है, तो 10 टाइम तो कम से कम ज्यादा होना चाहिए था। इसका मेन रीजन ये कि जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 29 जुलाई 2018 को हुई थी। तो 29 जुलाई 2018 को इसकी प्राइस 4 रुपए थी के करीब थी। तो उस हिसाब से ये 30 रुपए के आसपास रिलीज हुआ है, फिर भी 10 रुपए कम रिलीज हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको छोटा सा फंडामेंटल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जो डीलिस्टिंग हुई थी 27 अगस्त, उसके कुछ टाइम पहले 3i इन्फोटेक ने अपना 38% बिजनेस एपेक्स को बेचा था। 38% बिजनेस एपेक्स को बेचा था 1000 करोड़ में। ये आंकड़े नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 38% बिजनेस अपना, 38% एपेक्स को बेचा था 1000 करोड़ में। इसका मतलब है अगर कंपनी अपना पूरा बिजनेस बेचेगी तो आप मान सकते हो कि करीब करीब 3000 करोड़ में बिकेगा। मतलब आज के दौर में अगर कंपनी बिक गई तो भी 3000 करोड़ में बिकेगी। अब अगर आप इसका देखना चाहोगे, ये जो रीलिस्टिंग के बाद अगर आप देखोगे कि इसका मार्केट कैप कितना हुआ है, तो आप यहां देख सकते हो, ये देखिए इट्स वेरी क्लियर। आप देख सकते हो रीलिस्टिंग के बाद इसका मार्केट कैप 500 करोड़ का है। मतलब ये जो कंपनी है उसकी वैल्यू 3000 करोड़ की अगर आज बिकेगी और रीलिस्टिंग के बाद मार्केट कैप सिर्फ 500 करोड़ है, इसका क्लियर मतलब ये है कि अभी जो रीलिस्टिंग भी है 30 रुपए पे, ये कम से कम यहां से 6 गुना तो पक्का हो जाएगी कम से कम।
इसका मतलब है कि करीब करीब 200 रुपये, 180 200 रुपए के पहले तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक को रुकना नहीं चाहिए। तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से आगे के 2 महीने में आपको ये प्राइस कम 2 महीने में 200 रुपए के आसपास बिल्कुल दिख सकता है, जो कि उसकी फेयर वैल्यू है। उसके बाद ये जो कंपनी ने किया है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, ये वो सब कंपनी के जो प्लान है, ग्रोथ प्लान्स वगैरह हैं, जिसके बारे में डिटेल में वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, उसे आप चेक कीजिए तो आपको तो पता चलेगा इसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। तो जो रील लिस्टिंग है मेरे ख्याल से 30 रुपए में गलत हुई है, अब हुई है तो हुई है, लेकिन अब जो इसमें अपर सर्किट लग रहा है, जो पहला सर्किट लगा है फ्राइडे के दिन, मेरे ख्याल से कंटिन्यू रह सकता है, और कम से कम जब तक ये 6 गुना नहीं हो जाता, मतलब 180 से 200 के पहले मेरे ख्याल से ये अपर सर्किट का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आज के दिन में आपके पास, अगर आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपको पोर्टफोलियो में काफी नीचे दिख रहा होगा क्योंकि आपने लगाए थे 85 रुपीज, अगर 10 शेयर आपने लिए, वो आज बन चुके 30 रुपया, तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका वैल्यू 2 महीने में मेरे ख्याल से यहां से डबल हो सकता है। अब ये देखते हैं दोस्तों कि ऐसा इसके पहले किन किन कंपनियों में हुआ था और उसका क्या असर आया था। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ये जो सेम स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, आप बोल सकते हो रुचि सोया में हुआ था। तो रुचि सोया देखो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो रीलिस्ट हुआ था, आप देख सकते हो करीब करीब 16 रुपए की प्राइस पे रीलिस्ट हुआ। उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली अपर सर्किट, ये देखिए कंटिन्यूअसली अपर सर्किट गया, बीच में थोड़ा नीचे आया, और इसकी जो रैली है वो जाके रुकी करीब करीब ये प्राइस पे। इसका मतलब है 1500 के आसपास, मतलब 15-16 रुपए का स्टॉक 1500 रुपए चला गया स्कीम ऑफ रीअरेंजमेंट के बाद। उसके बाद ये सेम कहानी आप देख सकते हो ऑर्चिड फार्मा में दोहराई गई। ऑर्चिड फार्मा का स्टॉक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करीब करीब आप यहाँ देख सकते हो 20-22 रुपए के आसपास ये स्टॉक रिलिस्ट हुआ था, और 20-22 के बाद ये स्टॉक आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये लेवल तक, मतलब रुचि सोया यहाँ पे 100 गुना हो गया, ऑर्चिड फार्मा भी ऑलमोस्ट 20-22 रुपए का स्टॉक 2600 रुपए तक चला गया। ये कहानी आलोक इंडस्ट्रीज में भी दोहराई गई। आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक रिलिस्ट हुआ था करीब करीब 17 रुपए के आसपास, उसके बाद कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट मारते मारते ये स्टॉक पहुंच गया 3 रुपए के आसपास, फिर ये स्टॉक बढ़ा 3 रुपए से और ये गया करीब करीब 58 के आसपास। तो ये तीनों एग्जांपल अगर आप देखते हो तो आप ये समझ सकते हो कि अगर रीलिस्टिंग के बाद पहला अपर सर्किट लगता है तो हम ये मान सकते हैं कि ये कहानी कुछ रुचि सोया या फिर ऑर्चिड फार्मा की तरह हो सकती है, और अगर पहला लोअर सर्किट लगता तो फिर हम ये भी मान सकते थे कि ये कहानी आलोक इंडस्ट्रीज की तरह लग सकती है। लेकिन मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से अब सीरीज ऑफ अपर सर्किट लगने चाहिए। हाँ भाई, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता कि भाई ये रुचि सोया या ऑर्चिड फार्मा की तरह चल जाएगा, इतना तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा डीप रिसर्च की जरूरत है। लेकिन मैं इतना मान सकता हूं कि अगर ये स्टॉक अगले 2 महीने में अगर 200 रुपए भी चले जाता है तो मुझे इसमें ज्यादा हैरानी नहीं होगी, जो कि उसकी फेयर वैल्यू है, और अल्टीमेटली तो इसका टारगेट, तो ये एक पोटेंशियल मल्टीबैगर है, मतलब इसे कहीं गुना हो सकता है। तो दैट्स इट, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी एनालिसिस मैंने आपके सामने शेयर की है, बिल्कुल बने रहिए और 2 महीने बाद ही स्टॉक को देखिए, एंड उसके बाद आप इस पे डिसाइड कर सकते हो। अगेन ये मेरा एनालिसिस है, गलत सही मुझे पता नहीं है, क्योंकि ऐसे स्टॉक में फिर ऑपरेटर भी घुस जाते हैं, अपर सर्किट लगते हैं तो लोअर भी लग सकते हैं, तो आगे क्या होगा मुझे बिल्कुल पता नहीं है, ये मेरे एनालिसिस है। आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी सोच समझ से लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी, टेक केयर, बाय बाय।